पन्नों से में। दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, गौरवशाली है। इसमें अनेकों ऐसी कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है और ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें हमें अपने ही रहस्यों को ढूंढने में वक्त लगता है। हम आज हैं कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर और इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे राज दफन हैं, बहुत सारी ऐसी पौराणिक घटनाएं हैं जिनको सुनकर हम बड़े हुए, जिनको खोजने में हम बड़े हुए और आज हम पहुंचे हैं ब्रह्म सरोवर पर। कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई सारी ऐसी रोचक घटनाएं हुई जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र इतना प्रसिद्ध है। इस रोचक घटनाओं का पीछा करते करते आज हम आ पहुँचे हैं ब्रह्म सरोवर पर और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इन रोचक घटनाओं के जिक्र की। जी हाँ, तो चलते हैं ब्रह्म सरोवर की पावन यात्रा पर और खोलते हैं अतीत के पन्नों से ब्रह्म सरोवर के रहस्यों को। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित एक पवित्र स्थान यानी जलाशय है ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा इस तीर्थ को बहुत ही दर्शनीय रूप दिया गया है। रात के समय ये जगह बहुत खूबसूरत होती है। ये कुंड 1800 मीटर लंबा और 1400 मीटर चौड़ा है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रह्म सरोवर काफी मशहूर जगह है। ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है जो सतयुग के समय से है। सरोवर के चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं जिन्हें पांडवों के नाम दिए गए हैं, जैसे अभिमन्यु घाट, भीम घाट, कृष्ण घाट, अर्जुन घाट इत्यादि। इस घाट के अंदर प्रवेश करने के लिए 9 मुख्य द्वार हैं। चलिए अब जानते हैं इसके बनने की कहानी। इस जगह का महत्व तो बहुत है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ से कभी भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ करके ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इस जगह को ब्रह्म सरोवर का नाम मिला और इसीलिए इस स्थान को सभ्यता का उद्गम स्थान भी माना जाता है। अगर बनावट की बात की जाए तो ये सरोवर एक सड़क के द्वारा 2 भागों में बांटा हुआ है। सरोवर के बीच में भगवान शिव और मां काली का मंदिर भी है। शिव मंदिर, जिसे सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, वहां एक पुल के माध्यम से जाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो खुद प्रकट हुआ था, जहां बाद में मंदिर बना दिया गया और उसका नाम दिया गया सर्वेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन एक कथा और भी है जो कुछ और कहती है। इस कथा के अनुसार यहाँ शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान ब्रह्मा ने की थी। इस तीर्थ स्थान के विषय में महाभारत तथा वामन पुराण में भी उल्लेख मिलता है। नवंबर-दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह आयोजित किया जाता है, जहां देश विदेश सभी से लोग आते हैं और यहां सरोवर में स्नान करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान इस कुंड में डुबकी लगाने से एक अश्वमेघ यज्ञ कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कई कहानियां तो ये भी कहती है कि महाभारत के युद्ध के दौरान इस सरोवर को छुपने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये माना जाता है कि पांडवों ने भी युद्ध के दौरान इस सरोवर में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाई थी। सूर्य ग्रहण और गीता जयंती के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण डुबकी लगाने आते हैं। इस समय यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ जगह जगह से आने वाले लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। दिसंबर महीने के शुरू में यहाँ दीपदान का आयोजन किया जाता है। दीपदान के दौरान ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। सोचिए, जब हजारों जलते हुए दीपों को पानी में बहाया जाता है तो वो दृश्य कैसा होता है। उस समय यहाँ प्रवासी पक्षी भी भारी संख्या में मौजूद होते हैं। तो ये थी उस जगह की कहानी जहां से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें आप और हम रहते हैं। तो अगली बार जब आप कुरुक्षेत्र आएं तो इस पावन स्थान पर जरूर आएं और हाँ, सरोवर में डुबकी लगाकर शिव मंदिर में जरूर जाएं। मन पवित्र हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ब्रह्म सरोवर से जुड़ी ये रोचक कहानियां, हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप कुरुक्षेत्र से आएं तो जरूर इसके पावन पानी में डुबकी लगाएं और अपने कष्टों का निवारण करें। फिलहाल इस शो में इतना ही। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको छोड़े जाते हैं ब्रह्म सरोवर के इस पावन दृश्य के साथ। नमस्कार।